इनके मुंडी आने ओए मैंने मार दिया फिर रौनक ने मार दिया। चलो ऊपर चलो। ओ भाई साहब बहुत है। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। और इस वाले मैच में हमारी मुलाकात एक ऐसी स्क्वाड से होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको हमारी स्क्वाड पता है कैसी नल्ली सी है, मगर वो स्क्वाड बहुत पावरफुल है। उसमें हमने 2 गेम खेले हैं और दोनों में थ्रिलिंग एक्शन है भाई साहब। तो आते हैं और ये सीन होता है। चला रहा है भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी गन जो है दोनों रीलोड पे चले गई थी तो किल मेरे को नहीं मिला, मगर डैमेज सारा मेरा था। अब जो बंदे को मैंने सबसे पहले नॉकआउट करा था उसको फिनिश करने चलते हैं। और ये होता है मेरे साथ, मतलब क्या ही सीन था यार। बंदा नॉकआउट पड़ा, उसके सामने लेटा हुआ रिवाइव नहीं करेगा। मतलब कैसी कैसी स्ट्रेटजी होती है यार, क्या कह सकते हैं। तो मेरे को तो रैप मिल जाती है इजीली, और जो मेरे टीममेट जो भी नॉकआउट है उन सबको रैप देनी होती है अभी। तो फिर एक तो बॉट। अब भाई मैंने अपनी बेइज्जती करवा ली, अगर ये वाला मैंने दिखाया हो तो। हाँ दिखाया तो है, बट मैंने अपनी बहुत ज़्यादा गंदी वाली बेइज्जती कर ली। मेरे को नहीं समझ आया स्नाइपर को कैसे नॉकआउट कर दिया। बट फिलहाल हम आते हैं रोज़ा की पहाड़ी पे, क्योंकि हमको चाहिए थे किल्स और साथ में फ्लेयर चलती है। चलाता हमारा टीममेट ही है मगर चलती तो है ना। और देखो गलत सीन पे गलत फ्लेयर, मतलब क्यों चलाई इसने फ्लेयर? सामने बंदे हैं और वही देख के एक कार आ जाती है। पहले तो गेट इन रहता, मगर दूसरे वाले बंदे को भी हमने काफ़ी डैमेज दिया था। उसका किल कोई और ले गया, मेरी गलती नहीं है यार। और यहाँ पे मेरे को एक बॉट स्पॉट होता है और इस बॉट ने भाई बहुत दिमाग ख़राब करा है मेरा। पहले दिखता है फिर चला जाता है, दिखता है चला जाता है, दिखा चला गया, अब फिर आएगा, चुपके से आएगा। देखो बुलेट पड़ी फिर लेट गया, मगर हमने इसको इजीली मार ही देते हैं। उसके बाद एक बॉट और प्रकट होते हैं जो ये आ गए थे। अब हमारी तरफ कुछ ऐसा सीन होने वाले हैं जो आप सोच नहीं सकते। हमारे ऊपर कोई गोलियां चला रहा था जिसकी हमें लोकेशन हमारे घंटा नहीं पता था। टीममेट एक जगह पे मार्क ज़रूर करता है, मगर जो सोच दिखता है वही दिखता है यार। जो दिखा उसको ही हमने बेच दिया। अब मेरे को अच्छे से पता है एक बेस्ट टाइम है एक टीम के ऊपर रश करने का, क्योंकि एक टीम पैनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है कि जब हम किसी को नॉकआउट करते हैं उसके टीममेट को, उसको रिवाइव भी देना है। अब क्या पता उनकी पूरी स्क्वाड ही हुई और हमारे पर रश कर दे, मतलब ऐसा वो लोग सोचते हैं। हम इजीली जा रहे होते हैं मगर पीछे से एक नमूना आ जाता है जिसको हम इजीली भर देते हैं। अब बॉट को कौन नहीं भर सकता है इजीली। मेरे को पता है काफ़ी सारे बॉट है, मगर क्या कर सकते हैं, बॉट को नहीं मारना। देखो अब बंदा एक और स्पॉट होता है यहाँ पे, हमारे सामने। जल्दी इसको जैसे ही नॉकआउट करा, इसके टीममेट ने बहुत बड़ी गलती करी। उसको अच्छे से पता है 2 से 3 बंदे हैं, हालांकि हम होते चाह रहे हैं, मगर उसको पता है 2 से 3 बंदे हैं। तो क्यों फाइट लेने ज़रूरी थी इसको, मेरे को नहीं समझ आया। अब उसके बाद यहाँ पे वो पावरफुल स्क्वाड हमारे सामने आती है, उसको हम मार देते हैं इजीली, मगर उसके स्क्वाड के पास दिमाग अच्छा था। स्क्वाड का नाम तो मेरे को पता नहीं, मगर स्क्वाड के पास दिमाग अच्छा था। अगर वो मैं नाम पढ़ूँ आगे तो शाउट आउट टू हिम यार। अब यहाँ पे हमें दिखते हैं, एक को तो मैं कार से ही नॉकआउट कर देता हूँ। मेरे को अभी तक सिर्फ ये पता होता है कि 2 बंदे हैं यहाँ पे, अगर आप फुटस्टेप्स देखना सिर्फ। भाई साहब यहाँ पे मेरी गंदी वाली फट जाती है। मैं टीममेट कहता हूँ मैं नहीं मार रहा है इन्हें, बट मेरा पिंग
अब क्या कर सकते हैं यार, ऐसी सिचुएशन पे कैसे पिंग हाई हो गया। मेरे को इतना खुंदक चढ़ी भाई साहब, किसे नहीं चढ़ेगी खुंदक। अब ऐसी जगह पे पिंग हाई होना मतलब तो मौत के मुंह में पाद मार देना। अब इनका दिमाग अच्छा इसलिए था भाई, बाइक या तो जब आप ड्राइव करते हो तो भाई है बाइक, जब हम ड्राइव करेंगे तो हम हवा में ही उड़ जाएंगे, तो हमें अच्छे से पता है, इसलिए ड्राइव के बटन पे तो गलती से भी नहीं दबाना। अब वो काफ़ी डैमेज तो नहीं, मतलब गोलियाँ वोलियाँ चला रहे थे, एक हेडशॉट पड़ जाता था, मेरी आधी हेल्थ तो ऐसे ही चली जाती। अब मैंने उसे जहाँ पे देखा था लास्ट टाइम यहाँ पे, मगर इस नेट का कोई फ़ायदा तो होता है नहीं। अब अगर मैं नेट नहीं करता तो शायद मेरे को किल मिल जाता, मैं यहाँ खड़ा होते मार सकता था। अब बताओ हम गेट इन करते तो क्या होता। फिर उसके बाद हम आते हैं इस वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पे फायर चल रही होती है। मेरे टीममेट तो पहले ही आ जाते हैं, मैं बाद में आता हूँ। अब देखो क्या सीन होता है, मेरे टीममेट काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, मगर हरामी को मेरी हेल्थ कम करनी थी। अगर थोड़ा सा बताऊं तो गलती मेरी भी थी, मेरे को पहले हेल्थ करनी चाहिए थी, मगर मेरे को इस चीज़ का डर था कि कार से थोड़ा सा मैं नीचे से दिख जाऊंगा तो मेरे को यहीं पे मार देगा। मैंने कहा रिस्क क्यों ना लें, रिस्क अच्छा है। मगर इसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया, तो दो टीममेट जो हैं, एक तो मेरे को रैप दे रहा है, दूसरे को मैंने कहा, बाकी दोनों को मैंने कहा कि तुम घुसो, काफ़ी डैमेज है, फिर हील करके मैं भी आ जाऊँगा। मगर मेरे के जाने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मेरी टीममेट, मैं तो समझता था नल्ले हैं, मगर ये तो काम आ गए यहाँ पे। मेरे ऊपर आने से पहले ही उन्होंने ऑल डेड कर दिया, तो मतलब मामला तो एकदम मस्त साफ था। उसके बाद हमको यहाँ पे कार स्पॉट होती है। भाई गायरोस्कोप कभी कभी काम नहीं भी करता है, काम नहीं से मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा ही हाथ मुड़ जाता है तो हाथ दर्द करने लग जाता है, इससे ज़्यादा मोड़ भी नहीं सकते, यहीं पे वही सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक जीप और स्पॉट होती है। मेरे को पता है मैंने किसी को भी डैमेज नहीं दिया, मगर उनका टायर निकाल दिया, मतलब पंचर कर दिया यार, एक ही बात होती है। अब मेरे पास जितने भी नेट से सब मैंने वहाँ फेंक दिए, मगर फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं। बस एक दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे शो ऑफ कर देते हैं कि भाई नेट फेंक रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, देख लो, मगर होता सही में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप एक तरह से थर्ड पार्टी होना ज़रूर कह सकते हो। मैंने एक को नॉक करा, दूसरे को मारा था, मगर तीसरे ने मेरे को पार्टी निकाल दी। अब उस पार्टी के पैसे ज़रूर लूँगा इससे। मेरे सामने था वो, मैंने ईजिली मार सकता था उसको, बट मेरे वाइफ पे था। अब मेरे किल तो सारे कंफर्म हो जाते हैं, इससे ज़्यादा किल मेरे भी होंगे नहीं, क्योंकि भाई मेरे टीममेट ही काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी इस मैच में या अगले मैच में भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी। अब मेरे को पता है वो नॉकआउट है, बट जो रियल बंदा होता है, मतलब जो उठा हुआ बंदा होता है, उसको मैं एक बुलेट मारता हूँ, बट क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम एक गेम और खेलते हैं। इस जगह मेरे को सबसे गंदी चीज़ यही लगती है, जो गन चाहिए होती है वो सामने पड़ी होती है, मगर हाथ में कोई और आ जाती है। तो चलो हमारे पास तो गन आ गई, मगर टीममेट के ऊपर बंदे आ गए थे। अब दो टीममेट नॉकआउट थे, मेरे को पता है मैं रश करूँगा तो हो सकता है मैं नॉक हो जाऊँ, सारा प्रेशर आ जाएगा नंबर 1 पे, तो वो तो हमने बिल्कुल नहीं होने देना। एक नेट कर दिया कि भाई हो सकता है कुछ ना कुछ हो जाए, मगर बोला था ना शो ऑफ के लिए करते हैं हम सिर्फ। उसको तो टीममेट बचा देता है। उसके बाद हम मेरे यहाँ पे एक फ्लेयर ड्रॉप तो मंगवा देते हैं, यहाँ पे एक और फ्लेयर मिलती है, मगर सामने से एक ही कैंपर भैया आ जाते हैं। हमको एक जो फ्लेयर ड्रॉप मिली है वही देख के आते हैं ये। अब मेरे को नहीं पता है पहले से कैंप कर रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे, बट इनको भी इसमें नॉकआउट कर दिया। अब इसके काफ़ी सारे टीममेट्स हैं जिनने हमारा दिमाग क्या साला पूरी बॉडी ख़राब कर दी। एक टीममेट नॉकआउट है, मेरे को उसकी लोकेशन के बारे में घंटा नहीं पता है। टीममेट कह रहा था घर में, मगर घर में तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा। अगर आपको देखे तो कमेंट ज़रूर करना। अब भाई साहब मेरे को वहाँ पे उसकी लोकेशन पता लग गई, बट मैं नॉकआउट हो गया। मेरे को जब रैप मिली तो मेरे को हील करना था, ऑब्वियस सी बात है यार, किसी को भी रैप मिलेगा तो हील तो से करना ही होगा। मगर इस मैच में यहाँ पे मेरे टीममेट ने बहुत ज़्यादा बेकार सपोर्ट दी मेरे को।
देखो कैसे एक बारी बारी में सब नॉकआउट होते हैं। अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके होंगे, पहले फ्लेयर ड्रॉप आ गए, उसे लूट लेते हैं। भाई अच्छे से पता है कि सामने बंदे हैं, मगर नहीं, फ्लेयर ड्रॉप के नीचे फंसा हुआ बंदा क्या ही कर लेगा। मैं और मेरे टीममेट दोनों फंस जाते हैं, मगर मैं तो जैसे निकल जाता हूँ, बट टीममेट नॉकआउट हो जाता है। सामने बंदा एक ही, उसको मैंने काफ़ी डैमेज देता हूँ। अब टाइम था उसके ऊपर रश करने का। मैंने अपने टीममेट को बोला नंबर 4 को कि भाई तू रश अच्छे से नहीं करता, हम दोनों करने थे। उसको टीममेट मार देता है, नंबर 1 मार देता है। अब वो जो हमारी बॉडी ख़राब होने वाली है ना, आपका दिमाग ख़राब होने वाला है, मेरा दिमाग ख़राब होने वाला है, यहीं पे होने वाला है। चिंता मत करो, जाओ मत। एक नॉक, हमारा टीममेट एक नॉक। हेल्थ किसी के पास भी नहीं है। जल्दी करो। चलो भाई, इसको तो हम नॉकआउट करते हैं, मगर हमारा एक और टीममेट नॉकआउट हो जाता है। मैं भी यहाँ पे नॉकआउट हो सकता था, लेकिन बच गया मैं। अब हेल्थ के नाम पे तो भगवान ने हमारे साथ मजाक कर दिया। मेरे पास एक नेट था कि जहाँ टीममेट बोल रहा है यहाँ बंदे एक फोड़ देता हूँ, सकते ज़रा सा डैमेज हो जाए, मगर वही लोकेशन की दिक्कत, मेरे को लोकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अब सब रिवाइव हो जाते हैं, मगर सब नॉकआउट हो जाते हैं फिर से। अब क्या कर सकते हैं, ऑल डेड मैं नहीं करवाया। अब इन सबको भी रैप देना था। रैप देने से पहले, मतलब रैप साथ में दिए रहे हैं, आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस ऐप के बारे में आपने कभी मतलब काफ़ी बार सुना होगा। उसकी स्पॉन्सरशिप हम करने वाले हैं। 1xBet। 1xBet एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कोई भी गेम हो गई, फुटबॉल, बास्केटबॉल, गिल्ली डंडा, और कौन सी गेम खेलते थे हम, कंचेट, मतलब जो भी है, नेशनल लेवल पे हुए, स्टेट लेवल पे जो मर्जी गेम हुए, आप इजीली खेल सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो। और प्रेडिक्ट करने का फ़ायदा हमको मिलता है पैसे। उसको हम इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं अपने पेटीएम अकाउंट या फिर यूपीआई के थ्रू सीधा बैंक अकाउंट में। तो लाखों लोग ने साइन अप कर लिया, बोनस ले गया है। बोनस कोड मेरा अगर आप डाल दो तो आपको पहला डिपॉजिट डबल हो जाएगा। 100 रुपये के पच जाएंगे 50 रुपये। भाई जल्दी जल्दी बोल दिया, 100 रुपये के 50 रुपये, 100 रुपये के हो जाएंगे 200 रुपये, सॉरी। तो हमारा वो चिंकी में और फुटस्टेप्स आ जाते हैं। तो अब इनसे फ़ाइट लेनी तो बनती थी, इनके साथ फ़ाइट हमारी काफ़ी लंबी चलने वाली है। मेरे को अच्छे से पता था ये जो 3 घर मेरे सामने है, ट्रिपल स्टोरी, फिर ये पता नहीं अजीब सा घर, फिर ट्रिपल स्टोरी, उन तीनों में से किसी एक में ही है। और यहाँ पे मेरे को दिख जाता है, तो अब इन पर रश करना तो बनता ही था। मेरे को नहीं पता था कितने हैं, मगर जाते तो मैंने एक ही देखा था। जिसको टीममेट मार देता है, हालांकि डैमेज सारा मेरा था, मगर टीममेट मार देता है। अब एक चर्च पे एक हैवान मेरे को इतना तंग कर रहा है, मेरे नीचे एक बंदा है, चलो ठीक है इतना होता है। चर्च से बंदा मेरे को मारी जा रहा है। बस हराम जाते को तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। मगर अभी जिसके फुटस्टेप्स आ रहे थे वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत बन सकता था हमारे लिए। जिसको टीममेट बचा देता है। अब बारी थी चर्च वालों की। मेरे को नहीं पता था अभी वो चर्च में है, इतना पता था कि चर्च के आसपास हैं या फिर चर्च में हो सकते हैं। अब मेरे को तो उनकी लोकेशन के बारे में थोड़ा बहुत चलो पता था, बट टीममेट मेरे को यहाँ पे अच्छी लोकेशन बता देता है। अब देखना क्या सीन होने वाला है, थोड़ी देर बाद होएगा, मतलब 2 मिनट बाद होएगा, बट होएगा। अब स्मोक कर देते हैं वो। मैं ऐसी गोलियाँ चला देता हूँ कि हो सकता है एक गोली पड़ जाए, मगर कहाँ यार, क्या सोच रहे हो तुम। अब मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है एक पल के लिए। जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ। जिसको फिनिश करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अब उसको नॉकआउट चलो कोई और करता है, मतलब नेड से। उसका नेड गया, भाई मेरी तो गोलियां गई हैं, गोलियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेड नहीं हो तो क्या हो गया, घुस के मार तो सकते हैं। तो अब मेरे को अच्छे से पता है वो है सिर्फ एक बंदा जिसने नेड करा था, वो दुश्मन है, ये मेरे को पता है वो दुश्मन है, क्योंकि भाई टीममेट थोड़ी ना नेड करेगा उस पर। अब मैंने टीममेट को बोला ये बेस्ट टाइम है घुसने का, एक ही है वो, हम 2 हैं, आराम से मार देंगे। मगर वो यहाँ पे मेरे को एक पल के लिए स्पॉट होता है, जिसको मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ।
काफ़ी डैमेज से मेरा मतलब था एक हेडशॉट। अब एक हेडशॉट एमके का ऑलमोस्ट 95 एचपी खा लेता है, मगर उस 95 एचपी में मेरा टीममेट को नॉकआउट कर देता है वो। मतलब कुछ ना कुछ बात तो है ना। पहले मेरे को लगता है यही बंदा है, मगर टीममेट वहाँ जाता है, वहाँ कोई नहीं मिलता है उसे। थोड़ा सा आगे जाता है तो उसकी बैंड बजा देता है। अब मैं ऊपर आता हूँ तो मेरे को दिख जाता है वो कि वो नीचे जाने वाला है। अब देखो एमके की पावर। मेरे पास आ जाओ, नीचे आ मेरे पास। भाई जब हाथ में एमके हो तो कॉन्फिडेंस ओवर ही हो जाता है। अब टीममेट की हेल्थ देखो। मैंने ये सोच लिया था इसको बचा के रहूँगा, मैं अकेला क्या उखाड़ दूंगा 1v4 में। अब हम आते हैं थोड़ा आगे, मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आगे आते हैं। कार से घूम रहे होते हैं बंदों की तलाश में, और हम इस लाइट हाउस में रुकते हैं, मशरूम घर जो भी आप कहते हो। और सामने मेरे को बंदा स्पॉट होता है। क्या ही स्पॉट करा इसको मैंने। पहले मेरे को लगता है कि इसने बाइक वाइक चढ़ा रखी है, मगर ये बंदा मूव कर रहा था। बट मेरे पास मेरी फेवरेट अटैचमेंट के नाम पे मजाक था। क्या देख भाई साहब एक बुलेट और पड़ती तो शायद वो मर जाता, शायद। अब जब तक मेरे पास मेरी फेवरेट अटैचमेंट नहीं होती मैं उसको नहीं मार सकता। उसको क्या, मैं किसी को भी नहीं मार सकता लॉन्ग रेंज में M4 से साथ। ये मेरे में दिक्कत है, सब में दिक्कत होती है यार। कोई मैथ्स में वीक होता है, कोई इंग्लिश में, कोई साइंस में। मैं इसमें वीक हूँ तो क्या हो गया। बट एनीवेज हम इसके ऊपर रश करते, इनके ऊपर रश कर देते हैं। अब ये भी एक अच्छी खासी स्क्वाड होती है। अब लास्ट टाइम मैंने इसको यहीं पे देखा था इस घर में, मगर वो इस घर में अभी तो नहीं होता। पूरा हम चेकआउट अच्छे से करते हैं। थोड़ा सा जो हमें डर भी लग रहा था कि अगर पूरी स्क्वाड हुई एकदम से हमारे सामने आ गई तो क्या गाड़ लेंगे हम। और जैसे ही मैं उतरता हूँ नीचे मेरे को आ जाते हैं फुटस्टेप्स, और अब देखो क्या होता है भाई साहब। अब 2 बंदे मेरे सामने, MK पे 3x। जो मेरे को नहीं पता था, मेरे को लग रहा था हॉलो साइड है, घबरा में लग से गया। मेरे को लगता है मैं यहाँ पे, मगर कहीं और बताता है। चलो ठीक है, इसको भी भर दिया। अब इनका एक बंदा और बच रहा होता है जिसकी लोकेशन के बारे में मेरे को यहाँ पे पता चलता है। जब वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है, मैं इजी मार सकता था इसको, मगर उससे पहले टीममेट बजा देता है। उसके बाद हमारे साथ एक कार होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ड्राइविंग कभी मत करा करो, नहीं तो ये हाल होएगा। और अच्छा खासा नेटवर्क लगवा लो। पहला चलो ठीक है, मेरे पिंग की वजह से मरे वो बंदे मरे, ठीक है। मगर दूसरा किल मेरा था यार, बट क्या कर सकता है। उसने मेरे एक किल नहीं चलाया। यहाँ पर स्पॉट होता है। ये किल भी वो लेने वाला था। झाड़ियाँ आ रही हैं। अब मैं क्यों स्नाइपिंग नहीं करता, जिसका रीज़न आपको शायद पता ही लग गया। और मैं क्यों स्प्रे करता हूँ वो आपको यहाँ पे पता लगेगा। भागते हुए बंदे को मारने में काफ़ी आसानी होती है। अब उनको लूटना तो बनता ही था। उसके बाद सिर्फ बंदा बचता है एक। अब हम कार्ड वार घुमा रहे थे ताकि दिख जाए, फायर वायर करे तो मैंने उसको लोकेशन पता चले, हमें उसकी लोकेशन पता चले, फिर भरेंगे। अब टीममेट कहते हैं रुक गए जो भी। अब टीममेट उसे बॉडी शॉट पेलता है, लेकिन कहते हैं ना जिसकी दाने के ऊपर नाम लिखा होता है जिसका, वो उसको ही मिलता है। तो एनीवेज गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। 1xbet को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो चलो बाय बाय, लव यू ऑल।